एक समय की बात है। एक बड़े जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन एक बुरा शेर आया जो हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करता था और सोचता था कि वह जंगल में हर किसी को खा सकता है। वह दुष्ट और शक्तिशाली था। परिणामस्वरूप वह जंगल में घूमता रहता था और अन्य जानवरों को मारता था, भले ही वह उन्हें खाना नहीं चाहता था। जब भी उसे भूख लगती तो वह दौड़कर सबसे तेज जानवरों का भी पीछा करता और उन्हें एक पल में खा जाता। परिणामस्वरूप जानवरों की संख्या कम होने लगी। तब जानवर एक बुद्धिमान योजना लेकर आए। वे शेर के पास गए और बोले, हमारे राजा, कृपया हमारी प्रार्थना सुने। जिस गति से आप हमारा शिकार कर रहे हैं, उससे जल्द ही हम विलुप्त हो जाएंगे। हम आपसे अपनी मांग में रहने का अनुरोध करते हैं और बदले में हम आपको भोजन के रूप में हर दिन एक जानवर भेजेंगे। शेर इस सुविधाजनक व्यवस्था से सहमत हो गया, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जानवर प्रतिदिन शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजते थे। जल्द ही एक छोटे खरगोश की बारी थी। वह भयभीत था क्योंकि वह जानता था कि हिंसक शेर उसे एक झटके में खा जाएगा। लेकिन वह बहुत होशियार भी था। वह शेर की गुफा में जाने के लिए दोपहर तक इंतजार करता रहा। जैसे ही वह शेर के पास गया, उसने एक शानदार योजना बनाई। वह शेर को उसी के खेल में हराने के लिए कृतसंकल्प था। वह जानता था कि शेर अब तक भूखा हो जाएगा और हमेशा की तरह अधीर हो जाएगा। इसलिए खरगोश और भी धीरे धीरे चला और अंततः सूर्यास्त तक शेर की मांद में पहुंच गया। जैसा कि अपेक्षित था, भूखा शेर ऊपर नीचे घूम रहा था। उसने गरजकर पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? और उन्होंने मेरे लिए एक ठिगना खरगोश क्यों भेजा है? मानो एक छोटा खरगोश मेरी भूख मिटा देगा। उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी उनकी उपेक्षा के कारण मारने की कसम खाई। खरगोश शांत था और बोला, हे महान शेर, जब हमने शुरुआत की थी तो कुल 6 खरगोश थे। लेकिन रास्ते में एक खूंखार शेर हमें मिल गया। उसने अन्य 5 खरगोशों को खा लिया। उसने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उससे कहा कि हमारे पास पहले से ही आप जैसे हमारे शक्तिशाली राजा है। वह बेहद क्रोधित था और उसने मुझे आपको यह बताने से भी नहीं रोका कि वह अब नया राजा है। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत जंगल छोड़ना होगा, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर शेर हैरान और क्रोधित हो गया। मुझे इस दूसरे शेर की गुफा में ले चलो, उसने खरगोश से कहा। मैं उसे मार डालूंगा और दिखा दूंगा कि वास्तव में राजा कौन है। दुष्ट शेर ने सोचा कि वह अन्य 5 खरगोशों पर भी कब्जा कर सकता है और उन्हें खा सकता है। और इसलिए खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया जो पानी से भरा हुआ था। वह इस कुएं में एक बड़ी गुफा के अंदर रहता है, खरगोश ने क्रोधित शेर से कहा। जब वे दोनों कुएं के किनारे पर खड़े थे, खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया और कहा, महामहिम, वह वहां है। जब शेर ने कुएं में देखा तो उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही पानी में प्रतिबिंब काफी बड़े दिखाई देते हैं, मूर्ख शेर क्रोधित हो गया। वह गहरे कुएं के अंदर अपना प्रतिबिंब देखकर दहाड़ उठा। दहाड़ कुएं से वापस उस पर गूंज उठी और मूर्ख शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे शेर कुएं में कूद गया। चूयों कुआं काफी गहरा था, इसलिए वह तैरकर वापस ऊपर नहीं चढ़ सका। खरगोश भाग गया और असहाय शेर को कुएं में अकेला छोड़ दिया।